साथियों, आज का जो विषय है वह बहुत ही मार्मिक और दिल को दहला देने वाली घटना को लेकर के आज लाइव आया हूं। और 2-3 दिन पहले मैंने फेसबुक से भी डाला था कि ऐसे महान इंसान को सत सत नमन जो एक बहन की आबरू बचाते हुए शहीद हो गया। हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूं भाई कामेश वाल्मीकि की, जो रोहतक पहाड़ा मोहल्ले के रहने वाले मल्टी टैलेंटेड, मैं उसको कहूं कि एक कोहिनूर था वाल्मीकि समाज का, जो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था, जो एक अच्छा सोशल एक्टिविस्ट था और जो एक अच्छा मॉडल था साथियों। और मैं कहूँगा कि वो हमारे समाज के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए रोल मॉडल थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, इसका हमें भारी दुख है। 8 तारीख को एक 13 साल की बच्ची की आबरू बचाते हुए, इज्जत बचाते हुए जिन दरिंदों ने उस बच्ची की अस्मिता पे हाथ डाला था, उनसे लड़ते हुए उन लोगों ने उस भाई के ऊपर चाकू छुरी से वार करके उसको मार दिया। ये समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हाइप देने में, चलाने में, लोगों तक इस बात को पहुंचाने में जिन साथियों का सबसे ज्यादा योगदान है, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि ये बात जन जन तक आप लोगों ने पहुंचाई। और सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं मैं अपनी छोटी बहनों का, जो बहादुरगढ़ से उपासना और सुनैना चंदेलिया है। वो इस मुद्दे पर लगातार सोशल एक्टिविस्ट के नाते, समाज के नाते और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस मुद्दे पर लगातार सोशल मीडिया पर रही। हमने देखा उनको, आज भी दोनों बहनें लाइव आई थी। और उपासना जो छोटी बहन है हमारी, उसकी आवाज में वो दर्द था जब मैंने उसका लाइव सुना कि अगर आप सही में इंसान हो तो आपकी रूह कांप जाए। जिस तरीके से उसने आप लोगों से अपील की और जिस तरीके से उसने बड़ा दर्द भी बयां करा, कुछ लोगों को बुरा जरूर लगा होगा, लेकिन बुरा नहीं मानना। ये हमारे समाज के बच्चे हैं, अभी ये एक्टिविज्म में शुरू हुए हैं, इनका दर्द वाजिब है क्योंकि ये सच बोलते हैं। उसमें हमारी छोटी बहन ने पूरा खोल के बताया कि किसने क्या भूमिका निभाई। तो साथियों, उनका लाइव जरूर देखें, उसमें बड़ी मार्मिकता से उसने बात बताई है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे भाई कामेश वाल्मीकि की, जो रोहतक में पहाड़े मोहल्ले के रहने वाले थे। उन्होंने अपने जीवन में काफी सारी उपलब्धियां हासिल की, भावा 10 से भी जुड़े रहे, उस संगठन के लिए भी काम किया और वो एक बहुत अच्छे मॉडल भी थे। और दूसरा, वो बॉक्सर थे, अच्छे प्लेयर थे, अच्छे खिलाड़ी थे। और सबसे अच्छी बात जो उनकी है साथियों, उन लोगों ने एक ग्रुप है, एक प्रयास शिक्षा की ओर, उसके माध्यम से पहाड़े मोहल्ले के अंदर उन्होंने एक लाइब्रेरी खोली हुई है, जो वो अपनी पॉकेट मनी के खर्च से या जो भी वो कमाते थे उसके माध्यम से उस लाइब्रेरी को चलाते हैं। और मुझे भी वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बहुत ही सुंदर, अद्भुत और बहुत अच्छी लाइब्रेरी वहां पर बनाई हुई है। भाई रमन वाल्मीकि हैं और उनकी पूरी टीम है, कुछ प्रोफेसर साथी हैं हमारे, बहुत सारे मजबूत जुझारू साथी उस लाइब्रेरी को चलाते हैं, उस संस्था को चलाते हैं साथियों। तो ऐसा कोहिनूर जिसने शिक्षा की तरफ इतना बड़ा कदम उठाया, उसको आज न्याय के लिए, ये मैं बताऊं आपको, उसकी डेड बॉडी लेने के लिए भी हमारे लोगों को संघर्ष करना पड़ा था। और मैं सल्यूट करता हूं सब लोगों को जिन्होंने उसके अंतिम संस्कार भी सरकार अपने निगरानी में करना चाहती थी, लेकिन समाज के लोगों ने संघर्ष करके उसकी बॉडी भी ली और खुद इकट्ठा होकर के भाई का अंतिम संस्कार किया। तो साथियों, ऐसे साथी को हमने खो दिया जिसकी समाज को बहुत जरूरत थी। एक जैसे फौज में एक कमांडो को तैयार करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो एक सोशल एक्टिविस्ट जो दबंगता से अपनी बात कहे और मजबूती से अपने समाज के लिए काम करे, बड़ा समय लगता है। तो भाइयों, हमने कामेश वाल्मीकि जी को खो दिया है, लेकिन जो उनके आदर्श थे, वो जो चाहते थे, वो जिस तरह का
काम सोसाइटी में चाहते थे, हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके छोटे अधूरे कामों को पूरा करने का काम करेंगे। साथियों, ये रहा भाई कामेश वाल्मीकि का पूरा जीवन का जो उन्होंने किया, और ये ट्रेंड भी चला था अभी ट्विटर पे, जस्टिस फॉर कामेश, फेसबुक पे भी, और काफी चल रहा है। लेकिन मैं बड़े ही दुख के साथ कहना चाहूंगा कि जो लोग बहुजन समाज की बात करते हैं, जो लोग बहुजन समाज का अपने आप को नेता समझते हैं, उन लोगों का मैं कहूंगा जो चतुर किस्म के दलित हैं, जो छोटी संकीर्ण मानसिकता के जो दलित हैं, जो अपने आप में बाबा साहब अम्बेडकर का टेंडर लिए बैठे हैं, ठेका लिए बैठे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ हमारे और किसी जाति के नहीं है। इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन उनके लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी मुझे। जो ये चतुर समाज है, जो कुछ लोग हैं जो चतुराई से काम करते हैं, उनका किसी की भी कोई प्रतिक्रिया मुझे नजर नहीं आई। जैसे हम लोगों ने जब मनीषा हत्याकांड हुआ, जब मनीषा रेप कांड हुआ, हाथरस कांड हुआ, उसमें हमने देखा था कि उसमें बहुत सारे जो हिंदू संगठन थे वो नहीं आए थे, और वैसे हमें हिंदू बनाते हैं। वैसे ही रमन वाल्मीकि के मसले में कोई भी राजनीतिक आदमी या कोई भी जो सोशल एक्टिविस्ट है, चाहे फलानी आर्मी हो, चाहे फलानी सेना हो, या कुछ एक विशेष वर्ग के लोग हों, किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन कुछ वाल्मीकि जाति के ईमानदार एक्टिविस्ट जिन्होंने इस लड़ाई को जारी रखा, मैं सैल्यूट करता हूं उनको। जाति का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि सिर्फ वाल्मीकि जाति के एक्टिविस्ट ही लगे हुए इसमें, और मुझे कोई नहीं दिखा अभी तक जो इस घटना से जुड़ के जिसने शेयर किया हो या किसी ने फेसबुक पे पोस्ट डाली हो, नहीं किया। तो मैं कहूंगा कि वो बहुजन समाज का मुखौटा पहन के जो घूमते हैं उनको भी पहचानो। जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे दुकान खोले बैठे हैं, उन हरामखोरों को भी आप लोगों ने बेपर्दा करना है, और ऐसे संगठनों को लात मारनी है जो आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो साथियों, ये तो रही सारी बातें कि ऐसे ऐसे लोगों ने क्या क्या किया है। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो जो मैं लाइव के माध्यम से डाल रहा हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, और अपनी फेसबुकों से लाइव हो करके आप लोग भी इस बात को रखें ताकि ये बात समाज तक जा सके। बहुत सारे हमारी छोटी बहन सुनैना चंदेलिया जुड़ चुकी हैं, ये नाम बता रही हैं। सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर वो फ्लो खत्म हो जाता है बोलने का। तो बहुत सारे लोग, राजेश कल्याण जी, बिट्टू कृष्णा जी, मूल निवासी जी, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जैसे शेखर बेदी जी, ये काफी साथी हैं, कमल बंबोरी जी, बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने इसमें आवाज उठाई। तो साथियों, मुझे किसी को नीचा दिखाने का मेरा मकसद नहीं है, लेकिन जो बहुजनों के नाम पे राजनीति करते हैं वो राजनीतिक दल, और जो बहुजनों के नाम पे सोशल एक्टिविज्म चलाते हैं वो दल, और जो यूट्यूबर बैठे हैं बहुजन समाज की जातियों के, उन्होंने भी इसे को खबर बनाना मुनासिब नहीं समझा। तो साथियों, ये बहुत ही गलत बात है। वैसे तो भाईचारे का नाम देते हैं, जय वाल्मीकि, जय रविदास, जय कबीर साहब, सबको जोड़ते हैं जब राजनीति करने की बात आती है या अपने संगठनों को चलाने की बात आती है। लेकिन जब एक विशेष जाति को छोड़ के और किसी जाति के ऊपर अत्याचार होते तो ये लोग चुप क्यों रहते हैं? ये बात सोचने की बात है। तो आप लोगों से निवेदन है कि दोगला चरित्र जो कुछ चतुर किस्म के लोग हैं वो ना अपनाएं। आपसे निवेदन है, अगर समाज को जोड़ना है तो समाज के सभी वर्गों के, सभी जातियों के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। और अगर वाल्मीकियों की बात करें तो वाल्मीकियों ने हर मुद्दे पर, हर जगह पर, चाहे वो रविदास मंदिर का टूटना हो या और भी किसी तरह का कोई प्रकरण हो, हम लोगों ने बात को अपनी आगे बढ़ाया है और उनका सपोर्ट किया है। तो आप लोगों से भी निवेदन है, मैं देखता हूं कुछ लोगों को तो अभी जमीर जागेगा ये सुन करके, और वो जरूर डालेंगे, और जागना भी चाहिए। जिससे गलती हुई है, कोई गलती नहीं है भाई, अभी बहुत टाइम है जस्टिस के लिए, हम लोगों को लड़ना चाहिए। और एक विशेष मैसेज आप लोगों को देने के लिए आज लाइव आया हूं। सुनैना ने भी अपने वीडियो में डाला था, उपासना में ने भी डाला था, और भी जो साथी वो भी डाल रहे हैं फेसबुक के माध्यम से। हम लोगों ने एक एजेंडा तैयार किया है, एक प्रोटेस्ट तैयार किया गया है जो इस आने वाले संडे को
13 तारीख को आने वाले संडे को पहाड़ा मोहल्ला रोहतक में 10 बजे हम लोग इकट्ठा होंगे प्रोटेस्ट के लिए, और जो भी वहां पर लोग तय करेंगे उस तरह का हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और दूसरी बात, वहां पर कोई नेता नहीं है, सारे समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आप लोग भी वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, और मैं सभी समाज के लोगों से अपील करता हूं, सभी भाइयों से जो अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, कि आप लोग भी वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। और मैं बताऊं आपको, जो भाई कामेश है उसकी फैमिली में वो अकेला ही लड़का था, उसकी 2 छोटी छोटी बहनें हैं, माँ बाप हैं, सोचो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और एक और बात सामने आई है कि जिस बेटी की अस्मत को बचाने के लिए वो भाई शहीद हुआ है, वो परिवार भी कोऑपरेट नहीं कर रहा शायद। तो उस परिवार से भी मैं अपील करता हूं कि आप लोग भी अपनी बेटी के साथ, पूरे परिवार के साथ, आज हमें कामेश के परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, और उसको जस्टिस दिलाने के लिए हम लोगों को सरकार को झुकाने के लिए प्रदर्शनों में शामिल होना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। तो साथियों, 13 तारीख को संडे के दिन पहाड़ा मोहल्ला रोहतक हरियाणा में 10 बजे आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठा हो। सरकार को हमने बताना है कि हमारे साथ गलत हुआ है। हमारी डिमांड है कि उस परिवार को तुरंत प्रभाव से 1 करोड़ रुपए की धनराशि मुआवजे के रूप में दी जाए, एक सरकारी नौकरी उसके परिवार में दी जाए, और जो 2 बच्चियां हैं उनका पढ़ाई का खर्चा सारा का सारा सरकार वहन करे। और साथियों, सबसे बड़ा जो हमारी डिमांड है कि हरियाणा सरकार खुद डिक्लेयर करे और भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे कि ऐसे योद्धा को, भाई कामेश को शहीद का दर्जा देना चाहिए। ये पहला, मैं बताऊंगा आपको, हरियाणा में तो पहला शहीद होगा जो किसी बहन बेटी की, दूसरे की बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी, अपने जान को निछावर कर दिया। ऐसे भाई को सत सत नमन करता हूं, और ऐसा भाई हर घर में पैदा हो ताकि हर बहन बेटी सुरक्षित महसूस कर सके। और साथियों, उस परिवार से भी मैं अपील करता हूं, अगर आज वो परिवार सामने नहीं आया कामेश भाई के जस्टिस के लिए, तो कोई कभी दूसरा व्यक्ति या कभी किसी बहन का भाई या किसी माँ का बेटा, कोई अपने बच्चों को यह संस्कार नहीं देगा कि अगर किसी बहन की इज्जत लूट रही है तो तुम लोग जाकर के उसका विरोध करो और उसकी इज्जत बचाने का काम करो। ये जस्टिस कामेश के लिए नहीं है, करोड़ों इस देश की बहन बेटियों के लिए जस्टिस है। हम सबको 10 बजे 13 तारीख को संडे में रोहतक पहाड़ा मोहल्ला पहुंचना है, तो पहुंचना है, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में साथियों पहुंचो। मैं भी आ रहा हूं, मैं भी उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनूंगा, ताकि हम लोग मजबूती से अपनी बात रख सकें। और पूरे हरियाणा, क्या मैं पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों को अपील करना चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, और जो लोग नहीं पहुंच पाए वो कम से कम अपने अपने डीसी के दफ्तरों में उस दिन या अगले दिन ज्ञापन जरूर दें, लेकिन आप लोगों को कम से कम 5 से 10 हजार की संख्या में उस दिन रोहतक पहुंचना है। सभी जिनके भी बहन बेटियां हैं वो अपनी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा के लिए सड़क पर जरूर आए। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वायरल करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपसे बहुत बहुत उम्मीद है समाज को। विक्की दसानंद जी पंजाब से हैं, बड़े अच्छे साथी हैं। सब लोग, आप लोग अपनी अपनी फेसबुक वॉल से इस वीडियो को वायरल करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। साथियों, ये समाज की लड़ाई है, ये किसी परिवार की लड़ाई नहीं है। हमें सबको मिलकर के काम करना है। जितनी भी बहुजन समाज की जातियां हैं, सभी भाइयों को मिलकर के एक साथ रहना है। और मैं सभी यूट्यूबर चैनल्स को कहता हूं दलित समाज के, कि आप भी अपने अपनी वॉल पे, अपने अपने चैनल्स पे इस वीडियो को उठा करके फेसबुक से वायरल करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय वाल्मीकि, जय रविदास, जय अम्बेडकर, जय बाबा साहब। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।